हेलो, मैं हूं अव्वल। बस इस ईमेल को खत्म करके आपसे बात करता हूं। असल में मुझे दो काम हैं। एक तो आपसे बात करनी है और दूसरा वॉशरूम जाना है। आपसे बात करने का तो मन है, इसलिए आपसे बात करनी है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। और वॉशरूम, किसका मन करता है वॉशरूम जाने का? वो तो बस जाना पड़ता है। आप भी ऐसे बहुत बार बोलते हो जब आपको या किसी और को कोई काम करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि आप वो काम करना चाहते हो, पर इसलिए कि वो काम आपके लिए एक जरूरत है, एक जिम्मेदारी है या एक मजबूरी है। यार, मैं मूवी के लिए नहीं आ सकता, मुझे पढ़ाई करनी है। वो मार्केट जा रहा है, उसे कुछ दवाइयां खरीदनी है। बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ये फॉर्म भरना है। मैं आज जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि मुझे कल जल्दी उठना है। इन सब बातों के लिए जहां आप हिंदी में कहते हो कि ऐसा करना है या ऐसा करना पड़ता है, आप अपने इंग्लिश सेंटेंस में लगाओगे हैव टू या हैज टू। हैव टू कब, हैज टू कब? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे रूम साफ करना है। I have to clean the room. I, you, we, they, इन सब के साथ have to मतलब कि अपनी बात करते हुए, सामने वाले की बात करते हुए, या फिर एक से ज्यादा लोगों या चीजों की बात करते हुए आप have to लगाओगे। तुम्हें रूम साफ करना है। You have to clean the room. हमें रूम साफ करना है। We have to clean the room. उन्हें रूम साफ करना है। They have to clean the room. अब एक एग्जाम्पल has to के लिए। उसे रूम साफ करना है। He has to clean the room. He, she, it, इन सब के साथ has to मतलब कि तीसरे किसी एक इंसान या चीज के लिए आप अपने इंग्लिश सेंटेंस में has to लगाते हो। चाहे उस लड़के, लड़की या चीज को he, she, it करके बुलाओ या फिर उनके नाम से बुलाओ, पर आपके इंग्लिश सेंटेंस में हैज टू आएगा। उसे रूम साफ करना है। शी हैज टू क्लीन द रूम। दिव्या को रूम साफ करना है। दिव्या हैज टू क्लीन द रूम। हैज टू और हैव टू वाले सेंटेंसेस में हम हैज टू और हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म लगाते हैं। ज्यादातर जगह पे ये रूल आपके काम आएगा कि अगर वर्ब से पहले यानी कि सेंटेंस में होने वाले एक्शन से पहले टू लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसीलिए हमारे सेंटेंस में क्लीन है, क्लीन्ड नहीं। आइए अब प्रैक्टिस के लिए हैज टू और हैव टू से बने कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। उसे कल डॉक्टर पे जाना है। ही हैज टू विजिट अ डॉक्टर टुमारो। मुझे आज अपने फोन का बिल भरना है। आई हैव टू पे माई फोन बिल टुडे। हैदर को अपना होमवर्क फिनिश करना है। हैदर हैज टू फिनिश हिज होमवर्क। अब कुछ नेगेटिव यानी ना वाले सेंटेंसेस। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी। अगर हमें कहना होता मेरा इंतजार मत करो, तब हम कहते डोंट वेट फॉर मी, पर यहां हमें कहना था तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने कहा यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी। सो जो भी आप कहना चाहते हो उस मुताबिक इंग्लिश सेंटेंस बोलो। अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए आपको देर तक ऑफिस में रुकने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू स्टे बैक इन द ऑफिस टिल लेट टू इंप्रेस योर बॉस। शुक्र है मुझे संडेज को काम पे नहीं जाना पड़ता। थैंक गॉड आई डोंट हैव टू गो टू वर्क ऑन संडेज। उसके पापा अमीर हैं, इसलिए उसे काम नहीं करना पड़ता। हिज फादर इज रिच, सो ही डज नॉट हैव टू वर्क। आपने ध्यान दिया कि हमने इस सेंटेंस में ही यूज किया है। ही डज नॉट हैव टू वर्क। और मैंने आपको बताया था कि ही के साथ हैज टू लगेगा, हैव टू नहीं, पर इस सेंटेंस में हमने हैव टू यूज किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और अगर हम कहते ही नॉट हैज टू वर्क तो ये गलत हो जाता,
क्योंकि टेंस के मुताबिक यहां सिर्फ नॉट नहीं डज नॉट आना चाहिए। और जब सेंटेंस में डज नॉट या डज लगा हो तो हैज टू बन जाता है हैव टू। उसे काम करना पड़ता है, ही हैज टू वर्क। उसे काम नहीं करना पड़ता, ही डज नॉट हैव टू वर्क। और अब कुछ सेंटेंसेस क्वेश्चन की फॉर्म में। क्या इंडिया में ड्राइव करते हुए आपको सीट बेल्ट पहननी पड़ती है? डू यू हैव टू वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग इन इंडिया? हमें पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है? वाई डू वी हैव टू स्टडी? क्या मुझे बच्चों को स्कूल से लाना है? डू आई हैव टू गेट द किड्स फ्रॉम द स्कूल? कई बार हम अपनी चाह को, अपनी इच्छा को, अपनी डिजायर को एक जरूरत की तरह पेश करते हैं, जैसे कि मुझे ये ड्रेस लेनी ही है। कहने का मतलब कि ड्रेस लेने की इच्छा इतनी ज्यादा है कि बस मुझे ये लेनी ही है। तब अगर आप कहो आई वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस तो बात में उतना दम नहीं आता। सो कई बार आप अपनी इच्छा को जरूरत बताते हुए इस तरह से भी बोल सकते हो, आई हैव टू बाय दिस ड्रेस। एक और मजेदार सिचुएशन। कई बार हम सामने वाले के आगे अपने सुझाव को, अपने मशवरे को इस तरह से रखते हैं जैसे कि वो सामने वाले की जरूरत है। जैसे कि हमने कोई आइसक्रीम खाई हो और हमें बहुत पसंद आई हो, तो हम सामने वाले को कहते हैं तुम्हें ये आइसक्रीम जरूर खानी चाहिए। तब आप कह सकते हो यू शुड ट्राई दिस आइसक्रीम या यू मस्ट ट्राई दिस आइसक्रीम। पर अगर बात में और दम लाना है तो आप कहोगे यू हैव टू ट्राई दिस आइसक्रीम। अब बात करते हैं फ्यूचर की, यानी आने वाले टाइम की। एक ना एक दिन तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाना है देखते हैं एक ब्रेक के बाद। आपसे बात करते करते टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। अब अपना आज का काम खत्म करने के लिए मुझे बहुत तेजी से हाथ चलाना पड़ेगा। आप भी ऐसे बोलते होंगे कि ऐसा करना होगा या ऐसा करना पड़ेगा। सेमीफाइनल में जाने के लिए इंडिया को अब अगला मैच जीतना ही होगा। सर अगले हफ्ते मेरे पापा का ऑपरेशन है, उस दिन मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हारी शर्ट प्रेस होके आई है या नहीं। या फिर एक ना एक दिन तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। जब आने वाले टाइम में आपको या किसी और को कुछ करना होगा या करना पड़ेगा, तब इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए आपके इंग्लिश सेंटेंस में लगेगा विल हैव टू। आप चाहे किसी की भी बात करो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ लगता है विल हैव टू, क्योंकि विल हैज टू कुछ नहीं होता। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम्हें एक ना एक दिन शादी करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू मैरी वन डे। कोई भी वादा करने से पहले मुझे अपने पापा से बात करनी पड़ेगी। बिफोर मेकिंग एनी प्रॉमिस आई विल हैव टू टॉक टू माई फादर। अगर तुम वजन कम करना चाहते हो तो तुम्हें कम खाना होगा। इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट देन यू विल हैव टू ईट लेस। हम हिंदी में कई बार इस तरह से भी बोलते हैं, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, या मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने शादी की एल्बम कहां रखी है। जब हम कहते हैं कि मुझे देखना पड़ेगा तो हमारा मतलब ये नहीं होता कि अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। हमारा मतलब होता है कि दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। पर हम कहते तो यही हैं कि मुझे देखना पड़ेगा। इंग्लिश में भी इस बात को ऐसे ही कहते हैं, आई विल हैव टू सी। मुझे देखना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। आई विल हैव टू सी वॉट आई कैन डू फॉर यू। मुझे देखना पड़ेगा कि मैं संडे को खाली हूं कि नहीं। आई विल हैव टू सी इफ आई एम फ्री ऑन संडे। फ्यूचर से जुड़े नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। मान लो कि आप एक नई बाइक खरीदने शोरूम जाते हो। शोरूम का सेल्समैन आपको कहता है कि अगर आप ये बाइक हमसे फाइनेंस करवाते हो तो आपको कोई फाइल चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इफ यू गेट द बाइक फाइनेंस थ्रू अस यू विल नॉट हैव टू पे एनी फाइल चार्जेस। इसी तरह से आप जहां भी ये कहना चाहते हो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप इंग्लिश में यूज करोगे विल नॉट हैव टू, या शॉर्ट में
won't have to। अगर तुम समय रहते पढ़ाई कर लो तो एग्जाम्स पास आने पे चिंता नहीं होगी। If you study in time, you won't have to worry near exams। आगे बढ़ते हैं और एक और चीज समझते हैं। कई बार हम इस तरह से भी कहते हैं कि ऐसा करना पड़ सकता है, यानी कि मजबूरी और संभावना का कॉम्बिनेशन, कंपल्शन और पॉसिबिलिटी का कॉम्बिनेशन। तुम्हें अपने मतलब की जॉब पाने के लिए कुछ देर और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में हम अपने इंग्लिश सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, संभावना को दिखाने के लिए विल की जगह माइट यूज करेंगे और मजबूरी को दिखाने के लिए, कंपल्शन को दिखाने के लिए हैव टू लगाए रखेंगे। तुम्हें अपने मतलब की जॉब पाने के लिए कुछ देर और इंतजार करना पड़ सकता है। You might have to wait for some more time to get a job of your choice। मुझे कल न्यूयॉर्क जाना पड़ सकता है। I might have to go to New York tomorrow। ऐसे सेंटेंसेस में आप may या might दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। इस वीडियो में सबसे पहले हमने प्रेजेंट की बातों में हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल सीखा, ऐसा करना है या ऐसा करना पड़ता है कहने के लिए। फिर हमने फ्यूचर की बातों में विल हैव टू का इस्तेमाल सीखा, ऐसा करना होगा या ऐसा करना पड़ेगा कहने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के आखिरी पार्ट में देखते हैं कि पास्ट की बातों में, बीते हुए वक्त की बातों में हैड टू लगा के कौन से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। दिमाग को देते हैं एक छोटा सा ब्रेक और बाकी की बात ब्रेक के बाद। आप सोच रहे होंगे कि मैं जाने की तैयारी तो कर रहा हूं, पर काम खत्म हुआ कि नहीं। कैसे हो जाता, मैं आपके साथ बातें जो करता रहा। ना चाहते हुए भी मुझे बॉस के आगे खराब तबीयत का बहाना बनाना पड़ा। वैसे आप भी ऐसे बोलते होंगे कि ऐसा करना पड़ा, ऐसा करना पड़ता था। टैक्सी वालों की हड़ताल के कारण मुझे रिक्शा से जाना पड़ा। पहले वाले कैमरों में रील डालनी पड़ती थी। उसके घर जाने से पहले मुझे 2 बार सोचना पड़ा। तुम्हारी गलती की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी। जब हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा करना पड़ा या ऐसा करना पड़ता था, किसी मजबूरी में, जबरदस्ती या हालातों की जरूरत के कारण, तब हम अपने इंग्लिश सेंटेंस में लगाते हैं हैड टू। I, you, we, they, he, she, it सबके साथ had to ही लगता है। एक एग्जाम्पल, मुझे अपना रूम साफ करना पड़ा। I had to clean my room। अब ये पास्ट की बात है, तब भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। यहां भी हम क्लीन की पास्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमने वीडियो के शुरू में समझा था कि अगर वर्ब से पहले टू लगा है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। हैड टू के साथ अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे घर बेचना पड़ा, आई हैड टू सेल द हाउस। किसी कारण मुझे अपनी MBA की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। फॉर सम रीजन आई हैड टू लीव माई MBA इन बिटवीन। नेगेटिव सेंटेंसेस, मुझे उसको मदद के लिए नहीं बोलना पड़ा, I did not have to ask him for help। जैसे पहले हमने does वाले एक सेंटेंस में has की जगह have लगाया था, इसी तरह से इन सेंटेंसेस में भी did के साथ had की जगह have लगा दिया जाता है। मैकेनिक मेरे घर से गाड़ी ले गया, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। The mechanic picked up the car from my home, I didn't have to go anywhere। इस सेंटेंस में हमने did not को शॉर्ट में didn't बोला है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन की फॉर्म में, क्या तुम्हें पार्टी में आने से पहले अपनी वाइफ को नहीं पूछना पड़ा? Did you not have to ask your wife before coming to the party? क्या तुम्हें नो पार्किंग जोन में अपनी कार लगाने पे फाइन नहीं देना पड़ा? Didn't you have to pay fine for parking your car in the no parking zone? यहां भी हम did not को didn't बोल सकते हैं। जाते जाते एक और बात, has to, have to और had to के अलावा
एक हैविंग टू भी होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, पर फिर भी नॉलेज के लिए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेजेंट की बात करते हुए एक एग्जाम्पल, खराब मौसम के कारण मुझे अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू कैंसिल माई मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। पास्ट की बात करते हुए, फोन लाइन में इतनी डिस्टर्बेंस थी कि मुझे बात करते हुए चिल्लाना पड़ रहा था। There was so much disturbance in the phone line that I was having to scream while speaking. फ्यूचर के लिए होता है will be having to, पर यह कभी यूज नहीं होने वाला। सो यहां अपना दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं। जो इंपॉर्टेंट था वो आज हमने सीख लिया। मैं चाहता हूं कि आप अपने लाइक्स और थैंक यू वाले कमेंट्स के साथ साथ कोई एक सेंटेंस किसी भी एक वर्ड को यूज करते हुए भी लिखो। दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तभी चीजें हमेशा के लिए दिमाग में बसेंगी। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।